दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश पे करीब 200 साल तक राज किया। उनके नागरिक यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बनकर आए। भारत में कार्य करने वाले कई ब्रिटिश अधिकारियों को इंग्लैंड लौटने पर कोई सार्वजनिक पद और जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। वजह ये बताई जाती थी कि उन्होंने एक गुलाम राष्ट्र पर शासन किया है, जिसकी वजह से उनके विचार और व्यवहार में फर्क आ गया होगा। अगर उनको यहाँ ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो आज़ाद ब्रिटिश नागरिकों के साथ भी उसी तरह से व्यवहार करेंगे जैसा कि भारत में करते थे। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक अंग्रेज महिला थी जिनके पति ब्रिटिश शासन के दौरान पाकिस्तान और भारत की सिविल सेवा में एक बड़े अधिकारी थे। उस महिला ने अपने जीवन में कई साल भारत के विभिन्न भागों में बिताए। अपनी वापसी पर उन्होंने अपने स्मरण पर आधारित एक सुंदर किताब लिखी। उस महिला ने लिखा कि जब मेरे पति जिले के डिप्टी कमिश्नर थे, तब मेरा पुत्र करीब 4 साल का था और मेरी बेटी 1 वर्ष की थी। वो सब डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ में बनी एक हवेली में रहते थे। सैकड़ों भारतीय लोग डीसी के घर और परिवार की सेवा में लगे रहते थे। प्रतिदिन पार्टियां होती थी। जिले के बड़े बड़े जमींदार अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करने में गर्व महसूस करते थे और हम जिनके पास जाते वो इसे अपना सम्मान मानते थे। हमारी शान शौकत ऐसी थी कि ब्रिटिश में महारानी और शाही परिवार को भी मुश्किल से मिलती होगी। हमें ट्रेन में यात्रा के दौरान डिप्टी कमिश्नर के परिवार के लिए राजसी ठाठ से लैस एक आलीशान कंपार्टमेंट दिया जाता था। जब हम ट्रेन में चढ़ते तो सफेद कपड़े वाला चालक दोनों हाथ बांधकर हमारे सामने खड़ा हो जाता और यात्रा शुरू करने की हमसे अनुमति मांगता। अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेन चलती थी। हम सब एक बार यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हुए। परंपरा के अनुसार ट्रेन चालक आया और हमसे अनुमति मांगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, मेरे बेटे का किसी कारण से मूड खराब हो गया था। उसने ड्राइवर को गाड़ी ना चलाने को कहा। ड्राइवर ने तुरंत ही आज्ञा मानते हुए कहा, जो आज्ञा छोटे सरकार। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर समेत पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया और मेरे 4 साल के बेटे से मिन्नतें करने लगा, लेकिन उसने ट्रेन को चलाने से मना कर दिया। उनकी बात उसने नहीं मानी तो मैंने आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसे कई सारी चॉकलेट के वादे कर ट्रेन चलाने के लिए राजी किया और फिर हमारी यात्रा आरंभ हुई। कुछ महीने बाद वो महिला अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने इंग्लैंड लौट आई। वो जहाज से लंदन पहुंचे। उनकी रहने की व्यवस्था एक गेस्ट हाउस में हुई थी, जिसके लिए उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी। वो महिला स्टेशन के एक बेंच पर अपने बेटे और बेटी को बैठाकर टिकट लेने चली गई। वहां लंबी कतार होने के कारण बहुत देर हो चुकी थी, जिससे उस महिला का बेटा बहुत परेशान हो गया था। जब वो ट्रेन में चढ़े तो आलीशान सजे कंपार्टमेंट की जगह फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर उनके बेटे को फिर गुस्सा आ गया। ट्रेन ने अपने समय पर यात्रा शुरू की तो बच्चा जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। वो जोर जोर से कह रहा था, ये कैसा ड्राइवर है, मेरी आज्ञा के बिना ट्रेन चलानी शुरू कर दी। मैं पापा को बोलकर इसे बंद करवा दूंगा। महिला के बेटे को यह समझाना मुश्किल हो रहा था कि ये उसके पिता का जिला नहीं है, ये एक स्वतंत्र देश है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे का सरकारी अफसर तो क्या, प्रधानमंत्री और राजा को भी ये अधिकार नहीं है कि वो लोगों को अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपमानित कर सके। दोस्तों, हम भले ही खुद को आज़ाद कहते हैं, आज भले ही हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया है, लेकिन हमने गुलामी को अभी तक देश से दूर नहीं किया। आज भी कई अधिकारी, एसपी, मंत्री, सलाहकार और राजनेता अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए घंटों सड़कों पर खड़ा कर परेशान करते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल आम जनता की सुविधा के लिए होने चाहिए, ना कि उनके लिए परेशानी का सबक बनना चाहिए। पर यह सब हमारे देश में ना जाने कब खत्म होगा।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।